40 तरीके के गुलाबों का आपने जिक्र करा, जिनमें से एक गुलाब आप भी हैं। तो यो गुलाब किस गुलाब गले बैठा हो रहा है, कितनी बार बैठा है, उस गुलाब के बारे में कोरोना से पहले का दौर था और एक कोरोना के बाद का दौर है। वो कमी 2 साल का गैप है शायद। मैं कोरोना से पहले भी यहाँ पे स्टूडेंट कैंपस में था और बाद में भी हूँ, तो वो कल्चर ट्रांसफ़र नहीं कर पाए बच्चों के अंदर। जो नए स्टूडेंट आए उस कल्चर के अलावा बहुत कुछ एक्स्ट्रा सीखने को, एजुकेशन का हो गया, कल्चर का हो गया, नॉलेज का हो गया, देश विदेश का हो गया, पॉलिटिक्स का, मतलब हर मुद्दे पे हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। भाई क्या हाल है? एकदम बढ़िया। तो पवन भाई, जैसे मैं आपको सॉरी हरियाणवी में बोल रहा हूँ। हाँ, जब भी देखूँ आप यो मेरे पीछे आप देख रहे हो रोज़ गार्डन अपनी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का, जब भी देखूँ आपने दिन का टाइम लगा लो या फिर जब भी लगभग मैं आपने पूरा बैठा देखूँ। सौकी भाई बता दूं, पहले तो पार्क भी सिर्फ तेरे पास नहीं है, पार्क मेरे पास भी है। मतलब आप पार्क के बीच में बैठे हैं। और दूसरा अपना साइड में लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में दूसरा अपना शरीर ने रिफ्रेशमेंट की जरूरत है नहीं, वह रिफ्रेशमेंट लेने खातर दिमाग ने भी अपना ने उसकी रिफ्रेशमेंट की जरूरत है। और बालक पूरा है पढ़ने लिखने खातर। रिफ्रेशमेंट की बात कर रहे हैं, रिफ्रेशमेंट तो क्या मतलब पूरा कौन सी रिफ्रेशमेंट लेना हो इसी मतलब पार्क में रिफ्रेशमेंट मिला है, वह रिफ्रेशमेंट के बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन करके बताओ। कि भाई वह रिफ्रेशमेंट है अपना दिमाग की रिफ्रेशमेंट और शरीर ना कुछ खाने पीने की रिफ्रेशमेंट। मतलब लाइब्रेरी में बैठे रहोगे अपना दिमाग पढ़ का थोड़ा वो जो है लूज सा अपना एनर्जी की जरूरत है, वह एनर्जी लेने खातर आप पार्क में आवा जुकर मतलब कहना मतलब जुकर मैं भी जड्डा की पहन रहा हूँ, आप भी लाल रंग की जड्डा की पहन। पहली बात तो बढ़िया लगने लग रही है यार, आज महंगी दिखा मैंने। तो मेरा कहना मतलब जुकर पूरा पार्क में इस टाइम जुकर धूप में बैठे हैं बालक, तो इतनी भीड़ है, तो के बालक पार्क में सिर्फ यूँ बैठने आड़ है इनका। मैं यूँ जाना चाहूँ, मैं पार्क में यूँ देखा मैंने बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो पूरा सिर्फ खाली मस्ती कर रहे हैं या के कर रहे हैं, इनका पर्पज है कि कुछ अकूँ बस स्वाद लेने ते ही रहे। पहली तो धन्यवाद, तारीफ कर दी। दूसरा जो बालक अपने लाइब्रेरी में बैठ कर असली है कि लाइब्रेरी में बैठेंगे नहीं, उन्हें डिस्कशन की जरूरत है। मतलब मेरा कोई सवाल समझ में नहीं आया या कुछ किसी चीज़ पर टॉपिक पर डिस्कशन करके पढ़ना मैंने, तो लाइब्रेरी में हम स्टडी करें पूरी अलग अलग, और वो ग्रुप में बैठ कर लड़के लड़की अलग अलग डिपार्टमेंट आगे भी बालक उसका है, तो एक डिस्कशन था जो एक अलग तैयारी होगी नहीं, वो आपने भी पता है एक अलग तरीके की तैयारी होगी। किसी भी चीज़ ना अपने सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाए, अपने टीचर की भी इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं होती। भाई जी अगर आपने बता के पूरा आकर एक तरीका है डिस्कशन कर रहे हैं बालक, जो मतलब उनको क्वेश्चन नहीं समझ में आवे, ये तो पढ़ाई का मटेरियल होगा एक तरीका। जब जो स्टडी है, जो कोर्स में इनका एडमिशन है बालक का भाई, उस कोर्स से रिलेटेड आड़ा आपस में डिस्कशन बालक कर रहे हैं। उसके अलावा भी जिस तरह एक विश्वविद्यालय में यहाँ पे मतलब यूनिवर्सिटी लेवल पे जो बालक का IQ होना चाहिए कि उस तरीके का भी बालक पूरा डिस्कशन करें इसमें। भाई कदे आपने देखा हो भाई या अभी मतलब अपने करंट में जो कुछ चलने लग रहा है देश में, वो जो समसायिक हिंदी कमज़ोर है, मैं वर्ड बोलना चाह रहा हूँ उस तरीके के, वो जो मुद्दे हैं उन पर बातचीत करें, करंट मुद्दों पे अपने देश के बारे में, उस तरीके का क्या डिस्कशन यहाँ मतलब इस प्रांगण में हुआ है? बिल्कुल सौकी भाई, जो बात कही नहीं कि एक ढंग ताप इसमें मैं बोलूँगा कि जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जो स्किल हो अपन है, मतलब अपन बाहर जाके के चीज़ यूज़ कर सका, उनमें सारी की सारी चीज़ जो सीखने मिलेंगे। अपन पूरा एक देसी में कही करें यहाँ पे चाय पर चर्चा करेंगे, वह चाय पर चर्चा, चाय समोसा पर चर्चा पूरा होगी, और वह पूरा अपनी कैंपस पर बड़ी बढ़िया ढंग से चलेगी। चाय की बात करी आपने भाई, चाय पर चर्चा या चाय पर चर्चा बहुत मशहूर है अलग अलग विश्वविद्यालय में। आप और मैं बहुत गए यहाँ, तो ये चर्चा देखी कि वो यूनिवर्सिटी के बालक आपस में बैठ कर चाय पर बढ़िया डिस्कशन करे, एक हेल्दी डिस्कशन। मैं उससे के बारे में जानना चाह रहा था कि उस तरीके का डिस्कशन वह है कि वह या फिर आप सिर्फ टाइम पास करते ही बैठा हूँ आपस में ग्रुप बना के कि पता ही नहीं चलने लग रहा टाइम का कि भाई सिर्फ टाइम में पास कर रहे हैं, या फिर उस मस्ती में आप बैठ गए पूरा ग्रुप बना के छोरे छोरी भी हैं, जिसमें एक बढ़िया मतलब कहने का मतलब ये कमाल का प्लेटफॉर्म है पूरा आकर कोई भी देख सका कि पूरा एक जेंडर इक्वलिटी और प्लस वो स्पेस देना वाली सारी चीज़ है। तो उस दौरान उस माहौल में कह रहा हूँ कि उस ग्रुप में क्या इस तरीके के हेल्दी टॉक हुए हैं कि या सिर्फ टाइम पास हुआ है, मैं वो पूछना चाह रहा था। अपना एक छोटा लेवल की बात करें तो पहले अपनी यूनिवर्सिटी है, उसके बाद अपना
स्टेट है, उसके बाद अपना देश है, उसके बाद इंटरनेशनल मतलब विदेशों की बात करेंगे। सारे के सारे टॉपिक पे चर्चा हो रहा होगी, अपने हंसी मजाक भी हो रहा होंगे, मतलब एक तरह का हेल्दी डिस्कशन। मतलब अब चाहे जेंडर इक्वालिटी की बात हो, अगर लड़के लड़की के ग्रुप में बैठे मिलेंगे वो आपने देखने मिलेगा, और वो हर तरह की मतलब एक अच्छा हेल्दी डिस्कशन यहाँ पर हुआ है, और बच्चा ने एक वही आगे जाकर फ्यूचर में काम करा है, वही यूज हुआ। एक और पवन जी, मैं एक बड़ी ही नू लगा लो इम्पोर्टेंट बात है या मैं डिस्कशन करना कोई ज़रूरी नहीं डिस्कशन आप यूनिवर्सिटी में बैठे यूनिवर्सिटी के बालक देखेंगे, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ज़रूरी क्यों समझूं, क्योंकि बहुत सारे बाहर के लोग भी शायद वीडियो ने देखे हैं, तो मैं इस बारे में डिस्कशन करना चाहूँ। बाहर के लोगों के बहुत सारे लोगों के ये व्यूज़ हुए हैं कि भाई यूनिवर्सिटी के बालक तो नू फिरते रहे हैं, पार्क में छोरे छोरी बैठे रहे हैं, या फिर यूँ फिरते रहे हैं। मैं इस बारे में मतलब आप बातचीत करना चाहूँ इस बारे में, वे बैठ कर भाई क्या बात करें हो रहा है। आपने तो देखा है क्या चर्चाएँ उनकी हुए हैं, उनके फ्यूचर के लेकर वे डिस्कशन करें हैं कि नहीं करते, कुछ अपना करियर के रिलेटेड या फिर अपनी पर्सनल लाइफ के रिलेटेड। तो जो बाहर के लोगों का जो व्यूज़ है उसमें इस सच्चाई मतलब कितना डिफरेंस है। कई लोग मैंने मिले हैं बाहर में, यूनिवर्सिटी वाले तो स्वाद ले रहे, उस बारे में बताओ। बिल्कुल सोकी भाई, जो आपने यू जो क्वेश्चन करा नहीं, मतलब एक गजब का क्वेश्चन है। यू शायद जो लड़के लड़कियां यूनिवर्सिटी कैंपस में पढ़ना हुए हैं उनका करके भी ये चीज़ वीडियो देखते हूँ, तो एक सबसे मेन चीज़ तो यह है कि सारा ना एक स्पेस मिला है जो उरा बैठेंगे नहीं। मैं थोड़े दिन पहले की बात करूँ, एक किसी लड़के ने यहाँ पे एडमिशन लिया, दोस्त है, मैं बोला मैं चल रोज़ गार्डन में चलाएंगे। और रोज़ गार्डन था मतलब लोगों का मतलब एक अलग सा फिनोमेना हुआ बाहर की दुनिया में कि बच्चे बैठेंगे रोज़ गार्डन में तो एक कपल या लवर बैठ सके हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। सबसे मेन चीज़ यहाँ पे क्या है कि साइड में तो लाइब्रेरी है और उसके बिल्कुल बैक साइड में रोज़ गार्डन है। अगर ये कहते हैं यहाँ पे किसी बाहर का आदमी तेन कहेंगे रोज़ गार्डन में बैठे तो मतलब वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नेगेटिव लेकर जाओगे उस चीज़ में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर स्टूडेंट बैठेंगे तो उनमें तय मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जो एक किसी न किसी चीज़ पर टॉपिक पर डिस्कशन चल रहा होगा, उनकी स्टडी पर डिस्कशन चल रहा होगा, या थोड़ी बहुत कोई ऐसी हेल्दी बातचीत चल रही होगी। मतलब कोई फ्रस्ट्रेट हो गया लाइब्रेरी में पढ़ कर फ्यूचर की टेंशन न लेकर, तो वह सारी की सारी फ्रस्ट्रेशन वो एक दूसरा गला मान ले आपने 20 बार बैठा, मैं तेरा गले भी बैठूँ हूँ, तो आप इसे चीज़ पर कराया यार मैं फ्यूचर में मैंने प्रॉब्लम हो रही है, इसने कोई सोल्यूशन दे, तो चाय भी ले लेंगे बैठ भी जाएंगे, और वह एक उसमें मोटिवेशन होंगे नहीं एक दूसरे का मोटिवेशन होगा, उस फिर एक जो एनर्जी मिलेगी नहीं पढ़ने की, मतलब आप आधा घंटा पूरा बैठ के, लेकिन वो जो 1 घंटा अंदर पढ़ाई होगी नहीं वो गजब होगी। बढ़िया जवाब दिया आपने इस चीज़ का बारे में, ये ज़रूरी है। पता है पवन जी क्या चीज़ है, ये डिस्कशन में नहीं आती, ये हम डिस्कशन करने डर हाँ आपस में डिस्कशन करने डर। तो मैं इस चर्चा में थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊँ कि ये एक तरीके की उन लोगों ने आप क्या कहना चाहोगे कि भाई कई बार के अब डिजिटल चीज़ें होंगी, सारी डिजिटल चीज़ें होंगी, लोग इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हैं, आजकल लोग व्लॉग भी बना हुए हैं यूट्यूब पे। भाई अगर हम 4 लोग इकट्ठे बैठ कर कुछ पार्टी कर रहे हैं या फिर बैठ के पढ़ रहे हैं किसी टॉपिक की बात कर रहे हैं तो उसकी वीडियो भी बना लिया, वो एक हो गया एक तरीके का व्लॉग टाइप। हम कुछ यूनिवर्सिटी कैंपस में घूमने लग रहे हैं तो उसका व्लॉग बना लिया प्रॉपर, भाई ये यूनिवर्सिटी है, ये लाइब्रेरी, ये चीज़, या फिर रील बनाने लग रहे हैं अपनी कुछ। तो उसमें क्या हुआ है या एक चीज़ या क्या छुप रही है चीज़, लेकिन यहाँ नहीं बहुत प्रॉब्लम है, कहीं अगला क्रिएट हो या प्रॉब्लम की है कि मैं एक वीडियो बनाने लग रहा हूँ या आप बनाने लग रहे हैं कोई भी वीडियो, आप बनाने लग रहे हो किसी डिपार्टमेंट की, भैया मेरा डिपार्टमेंट है, यहाँ से इसका दरवाज़ा है, ये इधर से एंट्री है, ये चीज़ है, इधर कैंटीन है, पीछे से जैसे कोई लड़की जा रही है उसमें से नॉर्मल लड़की है वो अपना काम करते हुए जा रही है, वो लड़की चली गई वो वहाँ से। तो कई बार के उसके गाँव के लोग, उसके शहर के लोग, उसके आस पड़ोस के लोग वो वीडियो देखेंगे, मैं नहीं कहूँगा हरी छोरी तो वीडियो में आवे हैं, सारी छोरी तो बहुत वीडियो के वाण लग रही। हालांकि उस छोटा सा पार्ट है लेकिन बड़ा बन जाए। कई बार उस छोरी ऐसी लड़कियां तो क्वेश्चन करे जाए गाँव के करे हैं, एक दो के बरा यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उसे के गाँव के उनको देंगे थोड़ा फिर होती देखी वीडियो में देखे। हालांकि डिजिटल चीज़ें हैं, इस चीज़ ने समझना चाहिए, हमने समझनी पड़ेंगी। वीडियो का ज़माना है तो ये समझनी चाहिए भाई वो लड़की पढ़ने जा रही हो अपना बढ़िया पढ़ाई में ध्यान है, आपने उसको विश्वास होना चाहिए, आपस में गाँव वाला ने विश्वास होना चाहिए, एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी चाहिए, ये चीज़ें समझनी चाहिए। इसके बारे में आप क्या एक्सप्लेन करो? एक तो जो बड़ी अच्छी बात कही आपने
और उसी चीज़ ने मैं आगे बढ़ाऊंगा। देखो अब हम यहाँ पे वीडियो बनाने लग रहे हैं, ये भी वीडियो बनाने लग रही है, अब मेरे पीछे भी कोई आने जाने वाले कोई वीडियो मास्क है और आपके पीछे वाले भी आने लग रहे हैं वीडियो के अंदर, तो ये एक्सीडेंटली उसका है कि कोई ना कोई आगे पीछे आ जाए, वो तो एक एक्सीडेंटली चीज़ है। अगर बाई चांस इस तरीका की कोई अपनी वीडियो में कोई लड़की आगे अपने साथ बातचीत करी है और इसी तरीके से बातचीत करी है, या फिर वो किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन देने लग रही है, आप इन्फॉर्मेशनल वीडियो भी बनावा, तो उन्हें प्राउड फील होना चाहिए। तो उस पर प्राउड फील होना चाहिए यार। कैमरा का सामने आकर मैं तो उनको बोलना नहीं, सबसे खतरनाक काम है। ये तो कैमरे की बात होगी, मैं तो कह रहा हूँ बैकग्राउंड में कई बार उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, उसको समझो। वो तो एक्सीडेंटली उसका है, लेकिन अगर कोई आकर बोलने भी लग रहा है, बाई चांस कोई लड़की ही बनाने लग रही है वो लोग टाइप वीडियो, तो मतलब ये प्राउड की बात है यार। उसमें इतना स्टेमिना है, वो बोलने लग रही है, उसकी एजिटेशन दूर होने लग रही है, उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होने लग रही है, वो उसने कहीं ना कहीं फ्यूचर वो कहीं ना कहीं यूज होगी। रील्स में जैसे कई रील बनाते हैं, बैकग्राउंड में कोई लड़की आ गई, कोई उसके गांव वाले सोचेंगे भाई ये तो लड़की रील बना रही है, वो तो मतलब वो चीज़ समझनी चाहिए भाई, ये कोई नॉर्मल चीज़ है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। ये तो अपन अपना थोड़ा मेंटली लेवल उस तरीका का तो करना पड़ेगा कि आज का टाइम पर सोशल मीडिया का दौर है और इन चीज़ों तक कोई भी आदमी दूर नहीं रह सकता। कहने का मतलब छोरियां पर ट्रस्ट करना, बिल्कुल उन पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। और अगर आपने आपकी लड़की यहाँ पे पढ़ने खतर भेजा है, आपका लड़का यहाँ पे पढ़ने खतर भेजा है, वो कुछ भी करने लग रहा है, कोई गलत हरकत करने लग रहा है, आपने उसकी इन्फॉर्मेशन मिला वो गलत है, लेकिन अगर इस तरीके की कोई एक्टिविटी करने लग रहा है मतलब वो जायज़ है, तो उसकी समझो ओके करना चाहे है, उसका अगला बातचीत करो। अगर आपने बाई चांस गलत भी लग रहा है, एक बार बातचीत करके देखो, उसका फ्यूचर कुछ और, उसका मकसद कुछ और उसका है। हेल्दी डिस्कशन हो गया बहुत ज़्यादा, हम सीरियस टॉक की तरफ, जरूरी भी था जो कि बिल्कुल समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। अब थोड़ा सा पार्क में लौटाते, पार्क से कहीं बाहर चले गए। तो पार्क की जो इस रोज़ गार्डन की जो खूबसूरती है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे भाई? पूरे रोज़ गार्डन ही नाम क्यों है इसका, और इतने रोज़ क्यों पाए जाओ बड़े, रोज़ क्यों आए बड़े? आपका जो कहने का मकसद है मैं बढ़िया डायरेक्ट एक्सप्लेन तो करूँगा। इस चीज़ ने अच्छे तरीके से आप अशोक जी, आपने रोज़ गार्डन की बात करें तो मैं रोज़ गार्डन की पहले तो एक्सप्लेनेशन दे दूँ आपका। जो अपनी यूनिवर्सिटी का जो रोज़ गार्डन है बालका ने नहीं बेरा होगा, लेकिन यहाँ पे कम से कम 40 वैरायटी गुलाब की हैं। सबसे खास बात मतलब 40 वैरायटी गुलाब की होना, मतलब आपने 40 तरह के अलग अलग वैरायटी के, को छोटा बड़ा लाल पीला और नीला पीला, मतलब हर तरह के गुलाब यहाँ पे मिलेंगे। और दूसरा जो इसका रोज़ गार्डन नाम रखा गया, अगर आप इसकी ड्रोन कैमरा गला ऊपर तक फोटो क्लिक करोगे तो मतलब ये गुलाब की तरह बना रखा है। आप देखो इसने बीच में फाउंटेन है, वो मतलब गुलाब खिलने लग रहे हैं अंदर तक। और जो साइड में जो इसकी वो बना रखे नहीं टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, पक्के रास्ते बना रखे हैं, वो एक गुलाब की शेप दे रखी उसका है, तो ये है इसका रोज़ गार्डन नाम। दूसरा अलग अलग तरह के आप गुलाब कह रहे हो, अगर मतलब यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग बच्चे यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं सारे बैठे हैं, वो बैठेंगे, उनमें लड़कियाँ भी हैं लड़के भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी हुए एक दूसरे ने देख कर एनर्जी सी फील हुआ है, उस तरीका का भी यहाँ पावा है। लेकिन एक बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट यहाँ का है रोज़ गार्डन का। 40 तरीके के गुलाबों का आपने जिक्र करा, जिनमें से एक गुलाब आप भी हैं, और उस गुलाब की ही कुछ बात आगे बढ़ाऊँ तो यो गुलाब गले बैठा हो रहा है, कितनी बार बैठा है, उस गुलाब के बारे में थोड़ा बताओ कि भाई यो गुलाब मैंने जब भी देखा है, चलो मैं नहीं बताऊँगा आप ही बताओ, वो गुलाब कौन है उसके बारे में बताओ, जिस गुलाब के साथ यहाँ आपकी पंखुड़ियाँ निकली हैं मतलब गुलाब ज़्यादा खिले हैं, उस गुलाब का बारे में थोड़ा बताइए। आपने एक तो गुलाब की संज्ञा दे दी तो मतलब गुलाब भी मैं अपना किसी और तय संज्ञा नहीं दे रहा था गुलाब की, जो यहाँ पे रियल गुलाब है नहीं, मैं एक तो उनकी बात कर रहा था। अच्छा। और दूसरा अगर आपने मेरे तय संज्ञा दे ही दी तो मैं उसका भी जवाब दूंगा। आपने तो मेरे जितने भी यार दोस्त रहे नहीं, चाहे वो लड़कियाँ हैं लड़के हैं, बहुत से जिनका मैंने बहुत कुछ सीखना मिला पूरा बैठ कर इस पार्क में बैठ कर, जहाँ पे बैठा नहीं मेरी पसंदीदा जगह में तो एक है, चाहे मैं चाय समोसा गला बैठ कर बातचीत करूँगा। और जो मैं आप तय इस चीज़ का उत्तर देने लग रहा हूँ, चाहे पूरा कुछ भी कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी के अंदर, वो यार दोस्तों की देन है, और वो मेरे लिए वही गुलाब है। वही गुलाब बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं उसको, शातिर तरीके से आपने नहीं शातिर नहीं मतलब हुए जवाब दे दिया। बिल्कुल, वो मेरे लिए मेरे दोस्त ही हैं जिनकी वजह से मेरे आज मैं ये गुलाब आपके सामने खिले रहा है। जवाब जो दिया है वो थोड़ा बुझ के दिया, नूनू बच के लेकर के चले, लेकिन ये मैंने थोड़ी देर पहले, मैं आपने बता दूं कैमरामैन ने थोड़ी देर पहले हुए बैठे कम से कम 50 मीटर की दूरी पे इन्होंने एक महिला मित्र को फ्लाइंग किस दिया। और हरियाणा का वो देखिए आप, हरियाणा का प्यार कैसे होता है, यहाँ से इन्होंने फ्लाइंग किस दिया, उधर से लड़की खिचड़ी खा रही थी, उसमें लस्सी डाल गई हूँ, डोंगे का मुँह ला रही थी वो, मतलब आप ऐसा प्यार, मतलब मैं मतलब इस प्यार को क्या नाम, मतलब
ऐसा प्यार नहीं पाओगा कितने भी सामने लड़की खिचड़ी खा रही है दलिया लस्सी के साथ और तो फ्लाइंग किस, मतलब क्या कॉम्बिनेशन है, इसके बारे में क्या अशोक जी जो आपने बात कही नहीं, मतलब जो तथ्य ने तोड़ मरोड़ का पेश करे करा वो आप तो सीखा कोई। और भाई बात बता दूँ, जो सीधी सी बात है उसका अंदर खिचड़ी वाली भी बात सही थी, फ्लाइंग किस वाली बात भी सही थी, लेकिन वो महिला मित्र नहीं थे, वो पुरुष मित्र थे। एक अपना देसी आदमी है मित्र अपना खास, वो 3 रखने वाला टिफिन में खिचड़ी खाचड़ी लेकर आया खेत वाला टिफिन में, और वो ले मैंने दूर था उसका नहीं फ्लाइंग किस कर दिया, लेकिन वो लड़की नहीं थी, वो पुरुष मित्र थे। चलो तो ये तो हास्य विनोद है। तो तथ्यों को तोड़ मरोड़ के थोड़ा कम पेश करें। ये तो हास्य विनोद जो भी है, हंसी ठट्टे हैं अपने हरियाणा के। ये बात हुई, बात कराई पापा थोड़ा सा सीरियस दोबारा टॉपिक पकड़ा सोशोलॉजी की। आप सोशोलॉजी के समाज शास्त्र के छात्र रहे हैं, मतलब हैं कहने का मतलब अभी भी। तो समाज शास्त्र का बारे में थोड़ी सी, मतलब मैंने इतनी जानकारी नहीं है, सब्जेक्ट की इतनी डीप नॉलेज नहीं, लेकिन मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि यूनिवर्सिटी के जो बालक हैं, जो आड़त जो बालक सीखे हैं, अपना सब्जेक्ट अपना कोर्स करें, अपनी फील्ड में रिसर्च करें या जो भी चीज़ करें, क्या वो समाज के बाहर यूनिवर्सिटी के जैसे प्रांगण से आप बाहर जाओ, क्या वो एक जो ब्रिज है दोनों के बीच में, पूरे के छात्र आप गांव में जाओ या हर स्टूडेंट गांव से बिलोंग करे, वही अपने गांव में जाओ, सोसाइटी में जाओ, क्या वो जो उड़ता एजुकेशन या जो उड़ता एक्सपीरियंस लिया, क्या वो समाज में डिलीवर कर पाएँ? क्या अपनी यूनिवर्सिटी जो हरियाणा की यूनिवर्सिटी की बात करेंगे आप इसमें बैठे, क्या वो इस गैप ने इस मतलब कहने का मतलब वो ब्रिज बनाने में कामयाब है? क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी देखी है मैं विजिट कराया कई यूनिवर्सिटियाँ में, कई में मैंने यह कमी लगा कि वो एक अलग तरीके की स्टडी चलने लग रही है, बालक पढ़ने भी लग रहे हैं, अच्छे तरीके से बातचीत करने लग रहे हैं, लेकिन जब वो यूनिवर्सिटी से जैसे ही बाहर जाएँ तो समाज में वो चीज़ डिलीवर नहीं कर पाते। उन दोनों के बीच में गैप है। बाहर वाले लोग अंदर वाली चीज़ ने अलग ही समझे यार, या तो दुनिया अलग है, इस मतलब जुड़ाव एक तरीका है कहने का मतलब। मैं उसने इंग्लिश में एक शब्द है कि क्या अगर उसने एक तरीके से मतलब हरियाणवी में कहने का मतलब जुड़ नहीं पाते उस चीज़ का आपस में, वो एक गैप सा रह जाए। क्या हमारे वाले जो यूनिवर्सिटी के बालक हैं, क्या इनका गलत भी सही है अपने समाज में? बहुत गजब का क्वेश्चन है, और मैं इसने हमारा जो सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है नहीं, समाज शास्त्रीय परिदृश्य है, उसी ढंग से इसने दूंगा। हमारे सोशोलॉजी के अंदर 2-3 थ्योरी हैं, उन थ्योरियों को मैं एक्सप्लेन करूँगा मैं इसके अंदर। एक तो है कल्चरल लैग, एक है टेक्निकल लैग, और उन दोनों ने मैं रखूँगा। मतलब एक ना हिंदी में बोलेंगे सांस्कृतिक विलंबन, और एक है तकनीकी विलंबन। उनका अंदर चीज़ ये है कि मान लो अपनी जो सोसाइटी है अपना, जो एक तो जो बच्चे यहाँ पे यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर पढ़ने आने लग रहे हैं, गांव तो मतलब मैं मेरे गांव तो यहाँ पे आ गया, और मतलब मैं मेरे गांव से सीधी सी बात है उनसे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीख के यहाँ पे जा रहा हूँ, तो उनसे मेरा थोड़ा ऑटोमेटिक जो गैप बन गया नहीं। और वही सेम कल्चर जो मेरे पहनावे पे भी आएगा, मेरी टेक्निक्स पे भी आएगा, उन्हीं चीज़ की मैं बात करूँ। और अगर मेरा एक्सप्लेनेशन सही है, मेरी समझ अच्छी है उन चीज़ों के ऊपर, और मैं वो अपनी यूनिवर्सिटी में कोई भी चीज़ चल रही है, मैं उसको जाके अपने समाज में एक किस तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, वो उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मेरी खुद की पकड़ अच्छी नहीं है और मैं मतलब सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो डायरेक्ट सीधी सी बात है कि लोग शायद उसको उस तरीके से ना समझे, लेकिन वो मेरी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उनको किस तरीके से समझा रहा हूँ, या मेरा उनके ऊपर कितनी इफेक्टिव ढंग से अपनी बात। मैं बीच में रोकना चाहूँगा, आपने ये चीज़ बता दी, टेक्निकल जो टर्म होगी वो समझा दी, वो समझ में आ जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि एक विश्वविद्यालय का माहौल, एक अलग अलग स्टेट के अलग अलग विश्वविद्यालय का अलग अलग माहौल रहा है, जो हमारी यूनिवर्सिटी का माहौल है, क्या यो एक जो अपना जो मैसेज है या अपनी स्टडी है, जो अपना एक इसका उद्देश्य है, क्या समाज में डिलीवर कर पावे? कि हरियाणा के ज़्यादातर हरियाणा परिवेश थे इस यूनिवर्सिटी बिल्कुल या फिर अदर स्टेट के, क्या उड़ा के जो बालक बाहर जाओ, क्या वो जुड़ाव है बाहर के समाज के साथ यूनिवर्सिटी में? देखो अपनी जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है ना, इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट हरियाणा से, हरियाणा के भी, और कुछ डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर मेजोरिटी है। और वो सबसे खास चीज़ ये है कि सभी का अपने कल्चरल जुड़ाव यहाँ पे, मतलब मैं यहाँ पे आया हूँ, आप यहाँ पे आए हुए हो, आपने अपने हरियाणा कितनी छोड़ी है, आपने अपना कल्चर कितना छोड़ा, सभी हरियाणा से हैं, आप भी हरियाणा से, मैं भी हरियाणा, मैक्सिमम लोग यहाँ पे हरियाणा से हैं, तो अपना कल्चर तो वहाँ पे है ही है, लेकिन उस कल्चर के अलावा बहुत कुछ एक्स्ट्रा सीखने को, एजुकेशन का हो गया, कल्चर का हो गया, नॉलेज का हो गया, देश विदेश का हो गया, पॉलिटिक्स का, मतलब हर मुद्दे पे हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। वो हमारी प्लस पॉइंट है, और साथ में हम अपना कल्चर भी यहाँ पे साथ में रख रहे हैं। अगर कोई मतलब मैं इसके अलावा कुछ केस ऐसे होते हैं कि वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन हम नेगेटिव नहीं, हम पॉजिटिव देखेंगे उसके अंदर। कुछ लोग हो जाते हैं अपने गाँव के
अंदर भी ऐसे लोग मिल जाएंगे अगर कुछ नेगेटिव देखना, लेकिन हमें प्लस पॉइंट देखेंगे तो हर तरह के लोग यहाँ पे मिलेंगे। तो आपने डिस्कशन में अपना जो भी आपने बताया बढ़िया तरीके से बताया। अब मैं एक चीज़ बताना आपसे बात करना चाहूँगा कि पॉलिटिकल अगर आप बात करें, देखो अब पॉलिटिक्स के बगैर कुछ नहीं चल सकता अपना देश, सही बात है यार। आप और मैं चाहवा कि भाई समाज कल्याण कर दा, आप चाहो या मैं चाहूँ, कितने लोग आगे कर दोगे, 2 का 4 का 5 का, ज़्यादा लोगों की भलाई किस चीज़ से हो, पॉलिटिक्स है। तो क्या हमारी यूनिवर्सिटी में जो पॉलिटिक्स के बारे में उस लेवल की बात हुए हैं, छात्रा में वो संवाद हुए हैं, एक नहीं होता कि वो जाके आप जैसे अब पंचायती इलेक्शन थी, उड़ते आप जाकर गांव में गए, गांव में आप तो 4 लोग बातचीत करें पंचायत के मुद्दों पे, उस क्या आप उन्हें अफेक्ट कर पाओ, क्या वो जो उड़ता आप पॉलिटिक्स की कुछ ऐसी सीख समझ आपने मिली कि वह बाहर लोग हम डिलीवर कर पाओ। आपकी नहीं बात कर रहा, कुछ विशेष लोग हो सके, कुछ जो ज़्यादा थोड़े से एडवांस हो इस चीज़ में, वे जिनका इंटरेस्ट ज़्यादा वो कर सके। क्या जनरल हमारी जो इधर स्टूडेंट्स हैं उनमें ये बातचीत इस तरीके की लेवल की, इस लेवल की क्या बातचीत हो कि वे बाहर जाकर इस चीज़ में अपना योगदान, अपनी नॉलेज समाज में देवें कि भाई अफेक्ट कर पाओ। मान ले 4 बंदे हम जाकर बैठेंगे तो इफेक्टिव तरीके से कि भाई देश में पॉलिटिक्स में ऐसी बातें होनी चाहिए, ये हमारी समाज की ये चीज़ें होनी चाहिए, पॉलिटिकल मुद्दे क्या होने चाहिए, किस तरीके की बातचीत होनी चाहिए इलेक्शन के दौरान, या फिर अपने जो गांव के काम कार्य हैं वो किस तरीके से करवाने चाहिए, क्या उसके बारे में अवेयरनेस फैलावें, क्या वो यहाँ तक सीखने का उतना लेवल है, इतनी लेवल की चीज़ सीखें हमें। बहुत ही अच्छा मुद्दा है पॉलिटिक्स का। और पॉलिटिक्स की मैं बात करूं, देखो सबसे बात मेन चीज़ तो यह है कि अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर तो पहले राजनीति की बात करते हैं। राजनीति यहाँ पे बहुत कम लोग हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट का आपका भी यही मानना होगा कि जो जर्नल बात कर रहा हूँ मैं, उसके अंदर बच्चे कहते हैं कि हमें पॉलिटिक्स से क्या लेना देना। उनके लिए एक बात तो मेरी ये है, जब पॉलिटिक्स हमारे लिए हर नीतियाँ निर्धारित करती है, हमारा सिलेबस भी पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग ही निर्धारित होता है। आप सहमत होगे इस चीज़ से? हर चीज़ में हमें पॉलिटिक्स इफेक्ट करेगी, चाहे हमें जॉब के लिए तैयारी करें, किसी भी चीज़ की, हम अपने गांव से, शहर से, अपनी जॉब से, अपना फ्यूचर इज पॉलिटिक्स पे डिपेंड है, तो हमें पॉलिटिक्स की बातें करनी चाहिए। उसके बारे में बातचीत टॉक होनी चाहिए, उसके ऊपर एक हेल्दी टॉक होना चाहिए। और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना, अगर किसी का इंटरेस्ट नहीं है तो उनको भी इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। अगर हमें समाज के अंदर कुछ सुधार करना है तो पॉलिटिक्स का इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, सबका इंटरेस्ट लेना पड़ेगा उसके अंदर। तो बात मतलब आप बोल रहे हो कि भाई इंटरेस्ट लेना चाहिए, जरूरी लेना चाहिए। इस चीज़ से भागते हैं कि भाई राजनीति गंदी चीज़ है। देखो राजनीति गंदी चीज़ नहीं है, राजनीति में लोग गंदे होते हैं। राजनीति बहुत बढ़िया चीज़ है, राजनीति के बगैर तो कुछ चलेगा नहीं। बिल्कुल। देखो आप वो गंदी की बात करो, एक चीज़ है ना कि हम नॉर्मली चीज़, आप डायलॉग सुन दोगे कि अगर आपने गटर साफ करना है, नहीं गटर के अंदर उतरना पड़ेगा। अगर आपने पॉलिटिक्स गंदी लगा है नहीं तो उसके अंदर उतरेगा, वो पॉलिटिक्स साफ करनी पड़ेगी। अच्छे और गंदे लोग देखो जी हर जगह पाए जाए, बिल्कुल मिलेंगे जी। जब तादाद अच्छे लोगों की बढ़ जाओगी तो वो चीज़ अपने आप ठीक हो जाएगी। तो उसने कौन सुधारेंगे? आप और मेरे जैसे, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी वो कि हमें उसके अंदर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि इसका मतलब लोगों का, एक जनरल स्टूडेंट का मतलब ये रहता है कि भाई अगर हम पॉलिटिक्स की बात करने लग रहे हैं यहाँ तो इसका मतलब क्या हम पॉलिटिक्स में जाना का मतलब नहीं है। आप पॉलिटिक्स में बात करोगे तो आप वो बातचीत जाकर समाज में भी करोगे तो उस पर अवेयरनेस फैलेगी भाई हम वोट किस तरीके से करना चाहिए और क्या क्या मुद्दे होने चाहिए। देखो जो हम एजुकेशन ले रहे हैं ना यहाँ पे, सबसे मेन तो एजुकेशन के अंदर से ही हमें कुछ ना कुछ, अगर पढ़े लिखे लोग राजनीति में आगे नहीं आएंगे ना तो देते रहो गाली, किसी को कितना दे लो, किसी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहीं से अगर राजनीति करके आप, मैं, कोई भी, मतलब कोई भी बड़ा लीडर यहाँ से निकल सकता है, वही जाके आगे पॉलिटिक्स को सुधारेंगे। अगर हम पुराने वैसे ही बैठे रहेंगे, ट्रेडिशनल टाइप चलता रहेगा तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। पॉलिटिक्स की जो आप बात कर रहे थे, पॉलिटिक्स ज़रूरी है। मैं मेरा सब तो गुजारिश है, मतलब भाई जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं, स्टूडेंट्स जितने भी होंगे, अपने आपस में इस तरीके की बातचीत होनी चाहिए। भाई करंट में कम से कम यार थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट रखो। बिल्कुल, करंट में जो चल रहा है ना उसके बारे में बातचीत करो। आप जब भी आप ग्रुप में बैठे हो, जैसे मेरे पीछे बहुत सारे ग्रुप बैठे हैं, ये स्टडी के बारे में बात करते हैं, फोकस्ड है अपनी स्टडी पे। मान लो मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है तो मैं इंग्लिश की बात करूँगा, नहीं देश में क्या चल रहा है, देश के बारे में बात करना, राजनीति के बारे में बात करना, उस पर डिस्कशन करना, हेल्दी डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। तो वो चीज़ ज़रूर करा करो भाई। आज हालात क्या हैं भाई देश के, विदेशों के, किस तरीके की पॉलिटिक्स चल रही है, किस तरीके की चीज़ों की ज़रूरत है, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बातचीत, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये चीज़ें बढ़ेंगी तो आपकी नॉलेज का स्तर जो ऊंचा जाएगा और आप समाज में ज़्यादा योगदान दे सकोगे। क्यों पवन जी? तो अब इसके अलावा अगर हम बात करें, ये बहुत ज़्यादा बीच बीच में हेल्दी टॉकअप जरूरी है। अब बात करें दोबारा, मैं आपने रोज़ गार्डन में ले आए
रोज़ गार्डन में यहाँ की जो आबो हवा, मेरा नहीं, कई बार मेरा केक जरूरत कर, मैं हरियाणवी बहुत मतलब प्राउड तो बोल करूँ, मेरा कई बार मुझे करा, मतलब मैं इस तरीके के वर्ड बीच में उर्दू के वर्ड मिक्स कर लें, उर्दू के नहीं कहना, मतलब भारी भरकम वर्ड शब्द यूज जो करना गला में चाहूँ। अटक जाए आपके। हाँ, मैंने ये मतलब मैंने को मेरा आपका मतलब कि आबो हवा यहाँ की जो है इस रोज़ गार्डन की, उसमें बताते हैं कि यहाँ की चाय का बहुत योगदान है। अक्सर स्टूडेंट अपनी जैसे ही पढ़ते पढ़ते लाइब्रेरी से जो ब्रेक लिया, लंच ब्रेक के बाद या फिर बीच में जैसे थक गए, मेंटली थक जाते हैं, तो फिर चाय पीने के लिए आते हैं। तो वो चाय के बारे में थोड़ा डिस्कशन हो जाए, कौन बनाता है इधर चाय, कैसी चाय मिलती है, मतलब चाय तो एक मतलब उसके बारे में मैं एक किताब लिख सकता हूँ अगर लिखने पे आऊँ। आप ही एक्सप्लेन कीजिए। अशोक जी, चाय की बात कर रहे हो, चाय के साथ समोसा की जिक्र थोड़ा भूल गए, मैं चाय और समोसा दोनों इकट्ठे लेकर आऊँगा। अगर मतलब गठबंधन चाय और समोसे का 10 रुपए की चाय और 15 रुपए का समोसा, जो आज का रेट बता रहा हूँ मैं, अगर 10 रुपए की चाय और 15 रुपए के समोसे पे ये बातचीत हो रही है ना अपनी, हाँ, तो मतलब इससे ऊपर क्या सर, सौदा बुरा नहीं है, इस ऊपर तो फिर इसके ऊपर तो राम का राम का नाम नाम है। है। और दूसरा बात कर दूँ यहाँ पे चाय की, मतलब चाय यहाँ पे अभी अपने सोनू भाई हैं वीटा बूथ पे, सोनू भाई का गला है, लवली गजब की चाय बना, मतलब आप जैसा टेस्ट कहते हो नहीं, पर मैंने ऐसा टेस्ट उसके साथ में ये और अंकल है, ये इस साइड है, वो भी बढ़िया वो बना दें। साइड में विक्की भाई हैं, विक्की भाई गजब की चाय बनाओ, मतलब दोनों गजब का कम्बिनेशन है। हर बच्चे जिसका जी करा ब्रेड खाना है ब्रेड खाओ, समोसा खाना है समोसा खाओ। अगर मान ले तेरा मेरा बर्गा पैकर आता रोटी बंद के ले रहा है, तो पूरा छोले भी मिल जाए, छोले गला रोटी खा लो, चाय गला। अगर मतलब इस तरीके का डिस्कशन होने लग रहा है ना, एक चाय पे 10 रुपए की चाय पे इस तरीके की बातचीत चल रही है, तो चाहे टोटा नहीं है मेरे ख्याल से दो चाय तो पी ले वहाँ दिन में, आप जब भी बैठा हाँ, दो कम नहीं होगी थोड़ी। और उस चाय पे बहुत ही बढ़िया बढ़िया बात आप करा हाँ। और चाय के बारे में जो चीज़ मैं बताना चाह रहा था वो यह थी कि जो वो चाय बना हुए हैं उन्होंने हर जो जितने भी स्टूडेंट हैं वो सबकी शक्ल पहचान मारी, बहुत सारा का तो वे नाम जाने, तो शक्ल देख के वे चाय बनाते हैं, भाई इस बंदे ने कम मिठे की पसंद है, इतनी ज़्यादा मिठे की पसंद है भाई अदरक इसके में इतनी ज़्यादा डालनी है, ये चीज़ डालनी है। तो चाय में भी एक अलग मतलब यहाँ जो आज़ादी है, हर प्रकार की चाय उड़े मिला है। और भाई मैं तो खूब मतलब जब भी आऊँ स्पेशल कई बार तो मुझे घर जरूर आया बैठ कर कम से कम चाय पीऊँ। मैं तो किताब पढ़ लग रहा हूँ, कोई नहीं होता अकेले बैठ के भी चाय नहीं, मैंने कई बार मज़ा आओ कि मैं किताब ले रहा हूँ साथ में 2-4 पन्ने उसके साथ में केक चूस की, उसका जो मतलब वो तो मतलब ऊपर से ही एक जुड़ाव हो जाता है, फिर उसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते। अच्छा, ये चाय के ऊपर इतना बड़ा डिस्कशन अपन कर लिया, ये बात करा हूँ लाइब्रेरी के बारे में। जो लाइब्रेरी है अपनी लाइब्रेरी मेरे ख्याल से इतना बड़ा स्पेस लाइब्रेरी में किसी भी यूनिवर्सिटी में मैं जितनी अब घूमना मैंने नहीं देखा। यहाँ जो बुक्स का जो सेक्शन है वो भी काफ़ी बड़ा है, प्लस जो बैठने का लिए वो भी काफ़ी बड़ा एक और है। इसके बारे में थोड़ा सा आप डिस्क्राइब करो कि भाई लाइब्रेरी है जो है वो कितनी बड़ी है, किस तरीके की किताबें हैं, क्या सारा मटेरियल मिल जाए बड़ा नोट। मैं भी जहाँ तक जितनी यूनिवर्सिटियों के अंदर घुमा हूँ, शायद इससे बड़ी लाइब्रेरी किसी के पास नहीं है। उसके अंदर चाहे बुक्स की बात करें चाहे सीटिंग की, अपनी लाइब्रेरी के अंदर सीटिंग की बात करें तो लगभग 800 की सीटिंग अपनी जो मेन जो शीशे वाली बिल्डिंग है, जो फ्रंट पे रीडिंग हॉल जिसको बोलते हैं, वो मॉल सा मतलब कांच की बन रही बिल्डिंग, काफी खूबसूरत बिल्डिंग है। बिल्कुल 800 जब मैं पहली बार आया था मैंने लगा था वो मॉल है यूनिवर्सिटी में। उसके अंदर 800 के लगभग सीटिंग है और उसके अलावा 100-150 चेयर एक्स्ट्रा रख देते हैं। आपको पता है उसके अंदर स्पेस की कोई कमी नहीं है। हाँ। और अगर 700 के अलावा अगर 500 बच्चे ऐसे इधर उधर बैठ के फुली एसी है उसके अंदर अगर बैठ के भी स्टडी करेंगे ना, तो मतलब स्पेस की कमी नहीं है। उसके अलावा 2 ब्लॉक और हैं, अपने पीछे एक रंगनाथन ब्लॉक है, साइड में सावित्री बाई फूले ब्लॉक है, तो उनके अंदर भी काफ़ी सीटिंग का है। और बीच में जो पीछे वाला रंगनाथन ब्लॉक है उसके अंदर रैक बने हुए बुक्स के, आपने देखा होगा। बुक्स के उन रैक्स के बीच में भी अगर आपका कोई इंटरेस्ट है, मान लो आपको कोई कविता पढ़नी है, आपको कोई किसी टॉपिक पे बुक पढ़नी है, अब उस सेक्शन के अंदर जाओ, आप वहीं पे बैठ के भी पढ़ सकते हो। और दूसरा बात करें बुक्स की, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर लगभग 150 प्लस यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज हैं, सभी की हर तरह की बुक्स यहाँ पे आपको मिलेंगी लाइब्रेरी के अंदर। आप वो इशू भी करवा सकते हैं, जो यहाँ पे स्टूडेंट है अगर इशू नहीं करवानी आप वहाँ पे बैठ के भी पढ़ सकते हैं। उसकी फोटोकॉपी लाइब्रेरी के अंदर फैसिलिटी दी हुई है, वो फोटोकॉपी भी करवा सकते हैं। और बुक्स कब से कब तक की हैं, मतलब मैं ये बात करूँ तो यहाँ पे जो पुरानी अपनी पांडुलिपियाँ हैं, जो अपने संविधान टाइप की है, अपनी गीता महाभारत रामायण, मतलब जितने अपने ग्रंथ हैं, पुरानी पांडुलिपियाँ हैं,
वो सारी की सारी अपनी लाइब्रेरी के अंदर रखी हुई हैं। इसके अलावा जो लेटेस्ट एडिशन आते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, चाहे आपका डिपार्टमेंट मेरा डिपार्टमेंट है, उन डिपार्टमेंट की जो बुक्स हैं हर तरह की बुक्स यहाँ पे मिलेंगी, आप इशू करवा सकते हैं। इसके अलावा भी अगर बुक्स का तो मतलब आप लोगों को पता ही है कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं ये मेन लाइब्रेरी अलग है, आपके डिपार्टमेंट के अंदर लाइब्रेरी अलग है, तो बुक्स की यहाँ पे कोई कमी नहीं, पढ़ने की कोई कमी नहीं है। और अब सर्दियाँ आ गई हैं, अगर धूप निकल रही है तो आप बाहर पार्क में बैठ के भी ऐसा इन्वायरमेंट आप लोग देख रहे हैं, बुक्स लेके बच्चे पढ़ते हुए बहुत ज़्यादा मिलेंगे। आपने जैसे कि बताया कि भाई किताब हर तरीके की किताब अपनी लाइब्रेरी में पाई जाएँ, चाहे वो किसी भी कोर्स से रिलेटेड हो या फिर कोर्स के अलावा भी किसी ने कुछ पढ़ना हो। तो मैंने जानना चाहूँगा, हालांकि मैंने पता है लेकिन फिर भी दर्शकों की तरफ तभी मैंने जानना चाहूँगा, क्या इसके अंदर भाई नाटक की किताब, साहित्य की किताब, किसी ने कविताएं पढ़नी है, किसी ने कोई नाटक पढ़ना है और साहित्य पढ़ना है, क्या उस तरीके की किताब मिले हैं? क्योंकि इसके बाद मैं आपने कल्चरल की तरफ लेकर जाऊंगा कि जो कल्चरल एक्टिविटी है, क्योंकि इससे जुड़ाव है, क्योंकि नाटक की एक्टिविटीज़ यूनिवर्सिटी में किस लेवल की हो रही है या होनी चाहिए, या और तरीके की कल्चरल एक्टिविटी कितनी होने लग रही है, उससे जुड़ाव है इनका, नाटकों का, कविताओं का, ये किताब साहित्य क्या ये अवेलेबल है? साहित्य में अपनी लाइब्रेरी के अंदर हम देखें, चाहे वो पुरानी से पुरानी गज़लें हैं, उर्दू की गज़लें हैं, कविताएं हैं, और इसके अलावा पुराने नाटक हैं, जो हिंदी साहित्य है जिसको हिंदी साहित्य मतलब कोई भी है, उर्दू साहित्य पूरा का पूरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और जो अपना पाश्चात्य साहित्य है, मतलब इंग्लिश लिटरेचर जिसको बोल सकते हैं, इंग्लिश में नॉवेल्स हैं, प्ले हैं, मतलब हर तरह का मटेरियल आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा, और वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, अपने तैयारी कर सकते हैं उसकी। तो पवन जी, मैं बात कर रहा था जैसे कि हाँ ठीक है, वो आपने बताया कि वे मिले हैं पूरे सारी हर तरीके की किताब, चाहे वो साहित्य की जो भी बताया आपने, चाहे वो गज़लें हों, चाहे कविताएं हों, नाटक हों, या और किसी तरीके का साहित्य, वो सब यहाँ आपको अवेलेबल है, सब किताबें आपको मिलेंगी, आप पढ़ सकते हो। बाहर के स्टूडेंट भी पढ़ सकें, क्योंकि वो किसी अपने मित्र या किसी दोस्त से किताब इशू करवा सके जिसका एडमिशन हो यहाँ पे, तो ईजिली अवेलेबल है। तो मैं उसका ये बात करना चाहूँगा कि हर एक विश्वविद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ कई चीज़ें चलती हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटी हो, चाहे और तरीके की कुछ सामाजिक कार्य हों, वो चीज़ कहने का मतलब छात्र का सर्वांगीण विकास हर तरीके से। तो कल्चरल एक्टिविटी की अब अगर बात करें तो विश्वविद्यालय में किस स्तर की एक्टिविटीज़ होती रहे, क्या स्टूडेंट्स ने यहाँ इतना वो मौका मिलने पावा कि भाई क्या वो मतलब अगर चाहें कि भाई अपने कोर्स के टाइमिंग के बाद या क्लासेस के बाद क्या वो नाटक का स्पेस, नाटक करने की क्या ग्रुप्स हैं, क्या कोई किसी का संगीत में रुझान है तो क्या संगीत के ग्रुप्स हैं इधर, भाई वो आपस में बैठ के संगीत के बारे में बात करें या रिहर्सल करें, या नाटक की टीम बनाएं, नाटक का रिहर्सल करें आज के मुद्दों पे, क्या नुक्कड़ नाटक यूनिवर्सिटी के अंदर मतलब कहने का मतलब अपने रेगुलर टाइम पे हुए हैं कि नहीं होते, या फिर आप बात करा और तरीके की गायकी की बात है, या और कोई सामाजिक कार्य के लिए कोई यहाँ उस तरीके के संगठन है जो बातचीत करते हैं बच्चे बैठ के कि बाहर यूनिवर्सिटी से बाहर हम कोई योगदान कर सकते हैं, या यूनिवर्सिटी के अंदर ही छात्रों को मतलब किसी सामाजिक मुद्दे पे कहने का मतलब उनको जागरूक कराने के लिए कुछ इस तरीके की कोई एक्टिविटी, क्या इस तरीके की एक्टिविटी में किस स्तर पर अपने विश्वविद्यालयों को आप पाओगे, या फिर उसमें कितनी सुधार की गुंजाइश है? बिल्कुल सही बात है अशोक जी। देखो, जो अपना कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है इसका बहुत पुराना इतिहास रहा है, 1956 से अपनी यूनिवर्सिटी बनी हुई है, तब से लेके अब तक, चाहे वो कल्चर एक्टिविटी की बात कर लो, स्पोर्ट्स की, मतलब किसी भी फील्ड में जाएं, अपनी यूनिवर्सिटी का ये नहीं कह सकते कि हम नाम पीछे है, हर चीज़ में नाम आ गया है। लेकिन अभी हम रोज़ गार्डन में बैठे हैं, जैसे जैसे सांझ होती रहेगी, सांझ के टाइम पे आप, शाम के टाइम आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी पार्क में देखते हो इधर ग्रुप बैठे हैं, इधर ग्रुप बैठे हैं, मतलब म्यूजिक डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट अपने इंस्ट्रूमेंट वगैरह लेके यहाँ पे गाने वगैरह गाते हैं, मतलब अपना वो करते हैं इंजॉय, मतलब उनकी रिहर्सल भी हो जाती है, एंटरटेनमेंट, वो किसी चीज़ की तैयारी करें। साइड में अपना ऑडिटोरियम है, ऑडिटोरियम में बच्चे और अलग अलग तरह से प्रैक्टिस करते रहते हैं, प्ले की, डांस की, वो तैयारियाँ चलती रहती हैं। लेकिन मेरे को अभी मैं थोड़ा इसकी कमियों को भी गिनाऊंगा आपको कि जो एक कोरोना से पहले का दौर था और एक कोरोना के बाद का दौर है, शायद कोरोना का जो बीच का दौर है ना, जो बीच में 2 साल का गैप है, वही रीज़न है। हाँ, मतलब वो 2 साल का गैप है। शायद मैं कोरोना से पहले भी यहाँ पे स्टूडेंट कैंपस में था और बाद में भी हूँ, तो मेरा जहाँ तक अनुमान है कि हम वो कल्चर ट्रांसफ़र नहीं कर पाए बच्चों के अंदर, जो नए स्टूडेंट आए कि यहाँ पे इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन वो फिर भी अब धीरे धीरे अब कोरोना
के बाद का दौर है, लोग दोबारा से वही ज़िंदगी नॉर्मल लाइफ में आ रहे हैं हम, तो वो दोबारा से वो धीरे धीरे वो प्रैक्टिस स्टार्ट हुई है, बच्चों को समझ में आने लगी हैं वो चीज़ें, तो दोबारा से हम वही उसी पटड़ी पे चल रहे हैं। और अलग अलग तरह के ग्रुप हैं, अलग अलग तरह के NGO वगैरह अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर जो इन चीज़ों को लेके जागरूकता करते रहते हैं। तो ये एक अच्छा इन्वायरमेंट है, आने वाले टाइम के लिए एक अच्छा संकेत है कि ये अच्छे लेवल पे होगा। और दूसरा, अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर चाहे वो यूथ फेस्टिवल हो, रत्नावली के नाम पे बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, 3-4 दिन का प्रोग्राम चलता है हरियाणा डे पे। इसके अलावा ऑडिटोरियम में समय समय पे अलग अलग तरह के हास्य कवि सम्मेलन, कोई स्टार नाइट वगैरह होती हैं, तो वो प्रोग्राम चलते रहते हैं। उससे एक जो अपने शारीरिक सर्वांगीण विकास जिसको बोलते हैं, उसमें अलग अलग तरह से योगदान देते हैं। तो आपने जो जिक्र करा इस चीज़ का कि भाई ऑडिटोरियम में इस तरीके की एक्टिविटीज़ जो हैं, पार्क में ग्रुप बैठे हैं, अलग अलग तरीके के संगीत के बालक आपस में बातचीत करें, प्रैक्टिस करें, वह चीज़ होगी। तो आपने बताया कि एक कोरोना ही ड्रॉबैक है, क्योंकि इससे पहले हमने अच्छी चीज़ यहाँ देखी थी जो रेगुलर होया करती। मेरे ख्याल से इस ऑडिटोरियम में रेगुलर लेवल पे कुछ ना कुछ आपने कल्चर प्रोग्राम होता मिला करता कि ज़्यादा नहीं कहता, हर वीक में या 15 दिन के अंदर कुछ ना कुछ आपने पूरा बोर्ड लागे मिला करता कि वो कल्चर प्रोग्राम है। तो बड़का का बढ़िया मनोरंजन भी हो जा करता, सीखने नहीं मिला करता, इकट्ठे हो जा करते, यूनियन हो जा करती है। उसके अलावा अगर आप बात करें कि ये आपने बताया कि कोरोना के कारण चलो अब दोबारा पटड़ी पे, उसके बाद पटड़ी पे आन लग रही चीज़, मैं तो कहूँगी भाई वही चीज़ दोबारा शेप में आनी चाहिए, आन भी लग रही है ना। हमें आशावादी होना चाहिए कि बढ़िया चीज़ होने लग रही है, हम देखने भी लग रहे हैं। ये पीछे से बहुत बढ़िया रत्नावली का फेस्टिवल बहुत ही बड़ी अच्छे लेवल पर होया, तो हमने उस बात की बहुत सारी खुशी है। और यूनिवर्सिटी इस खातर बधाई की पात्र है, इतने बड़ी आयोजन करवाया। एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा इस ऑडिटोरियम का, आपने जो बताया इस ऑडिटोरियम में मैंने फिल्म बहुत देखी है 2017 से पहले। ईब जो बालक है ना, उनने शायद इस बात पे ने एक वो है कि फिल्म यूनिवर्सिटी के अंदर इस ऑडिटोरियम की 2500 की कैपेसिटी है कम से कम मेरे ख्याल से बैठने की। और ये चाय आ गई है, मैं बीच में चाय आनंद ये है, मतलब कहने का मतलब एक तरीके का वो अपनी यूनिवर्सिटी की खूबसूरती, इस रोज़ गार्डन की खूबसूरती। चाय कैमरामैन के नाम, ये तो कैमरामैन अपने आप पी लेंगे, इधर रख दी मैंने, यही है डिस्कशन के अंदर चाय, मतलब ये खूबसूरती है ऐसी। अब देखो, अच्छा अब मैं बात कर रहा था कि फिल्में, देखो चाय के साथ फिल्मों की बातें कर रहे हैं, इससे ऊपर क्या है? अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। फिल्में मैंने बहुत फिल्म देखी है, वो पुरानी फिल्म जो मैंने पहला थिएटर में देख रखी थी, वह उरे लाग गई, मैंने वह भी देखी। और जाड्डा में फिल्म देखा करते, मेरे याद है हम लोग मूंगफली लेकर जाया करते 1 किलो, 4-5 लोग मूंगफली लेकर, हम कभी चेयर पे नहीं बैठे, बीच में जो अपनी वहाँ पगडंडी है दोनों चेहरा के बीच में, उस पर बैठ कर आराम से और बढ़िया तरीके से फिल्म देखा करते। एक भी छिलक नहीं खड़ा करते, मैंने फिर आप सोच रहे हो छिलक खड़ा दोगे मूंगफली का नाम, बिल्कुल साफ़ सफाई करके अपना लेकर आते, आनंद आ करता। इतनी बड़ी स्क्रीन, इतनी बड़ी स्क्रीन तो उसमें भी नहीं होती, डिजिटल ऑडिटोरियम में भी नहीं होती। खाना आप निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इंटरव्यू के अंदर ही खाना खाते खाते हम बात कर सकते हैं। तो जो फिल्मों की दौर की बात कर रहे हो, क्या वो फिल्में दोबारा लगनी चाहिए? मेरे ख्याल से लगनी चाहिए। मैं ईब के बालक का मैंने बात करी, मगर मैं तो फिल्म देखा करते, मेरा क्या आहो फिल्म इस ऑडिटोरियम में, तो इसका क्या कारण है, इसके बारे में आप थोड़ा सा डिस्कशन करो। अशोक जी, बात पहले तो दर्शक ने कहूँगा, रोटी खाने का किसी का इच्छा हो तो वह मेथी की रोटी है, भाभी ने बना के भेजी है, खाने का स्वाद नहीं आ रहा है, खास को आप भी बना रखी है। हाँ, बात थी फिल्म की भाई, एक टाइम पे यहाँ पे वीकली नहीं कह सकते, महीने में 3 फिल्में लगती थी लगभग। और वो फिल्में उनके लिए बॉयज़ का अलग शो होता था, गर्ल्स का अलग शो होता था, नॉन टीचिंग का अलग शो होता था और टीचर्स का अलग शो होता था। आप अपनी टाइमिंग के अकॉर्डिंग वहाँ पे जाके देख सकते थे। और शायद वो 2017 के बाद से वो दौर ख़त्म हो गया, 2016-17 के बाद वो मूवीज़ लगनी बंद हो गई। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँगा, मैं बाद में भी गया 2017 के आसपास यहाँ पे, कि वो फिल्में दोबारा से लगनी चाहिए। लेकिन एक जो टेक्नोलॉजी की बात पहले भी की थी हमने अपने डिस्कशन में, और टेक्नोलॉजी की अब बात करें, शायद वो दौर ख़त्म हो चुका है। उस टाइम पे कुछ अलग सिस्टम था सिनेमा का की बात करें तो, मतलब जो यहाँ पे सिस्टम है, जो पर्दे पे मूवी चलेगी, वो पुराने टाइम का सिस्टम है और वो आज के टाइम पे वो काम नहीं कर रहा, और उस तरह की कास्टें भी आनी बंद हो चुकी हैं। फिल्म के बारे में आप बात कर रहे थे, तो मैं आपको एक चीज़ के लिए टोकना चाहूँगा, जो आप एक रोटी खा रहे हो साथ में चाह गए,
बच्चा के गैल गैल रोटी खाना रहे, जो ये कचड़ कचड़ की आवाज़ आती नहीं माइक में आती है भाई साहब, तो तमीज़ से रोटी खाइए। ठीक है, तो फिल्मा की बात करा, तमीज़ का क्या मतलब है तेरा? देखिए अब ये यही तमीज़ दिखाती है, आपने तमीज़ की देनी है। अब बात कर रहे थे आप फिल्मा की, तो फिल्म में आपने बताया कि टेक्नोलॉजी, वो जो आप कह रहे कि वो कैसेट आनी बंद होगी, उसमें वो बड़ी सी रील डला करती। मैं देख के आया था, हम एक इस इंटरव्यू ले गए थे उनका, जो अंदर एक बातचीत करके आए थे एक बार, हमने वो वीडियो बनाई थी काफ़ी टाइम पहले, जो ऑपरेटर थे यहाँ पे, उन्होंने वो दिखाई, वो पुरानी टाइप की मशीन है, उसके अंदर इतनी बड़ी एक पेटी है, अपनी जो ट्रंक बोला करा जिसने देखा होगा हम संदूक कपड़ दिला, उस ट्रंक में हमें एक फिल्म की कैसेट अलग 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 अलग, वो क्या होती है 30 मिनट का एक चक्कर होता है उसका। जैसे ही आपने मशीन के ऊपर एक वो चढ़ाया एक चक्कर, उसकी जैसी रील ख़त्म होगी तुरंत उसके बाद दूसरा चक्कर, 2 मशीनें हैं, एक मशीन चलेगी, एक मशीन के ऊपर चक्कर चल रहा है, सामने स्क्रीन चलने लग रही है, तो जैसे वह रील खत्म होगी दूसरी मशीन का चालू हो जाएगा उसका साथ ही, वहीं से फिल्म कंटिन्यू, तो वो उतारेगा दूसरी चढ़ा देंगे, तो एक पेटी में एक फिल्म की रील आ करती। और वो हरियाणा में तो कद देते बंद हो रहे हैं अपने के नाम लगा पुराने सिनेमा, तो ये तो रहे नहीं, तो जो नए सिनेमा उसमें डिजिटल सिनेमा, उस खातर अपनी यूनिवर्सिटी का जो ऑडिटोरियम है ये पूरी तरह डिजिटलाइज करना पड़ेगा, डॉल्बी साउंड सिस्टम या उस तरीके की चीज़ें लगा के, ताकि भाई फिल्म और अच्छे तरीके से आप देख सको। तो यूनिवर्सिटी से गुजारिश है हमारी तो भाई कि ये करवा दो, डिजिटल लगवा दो, फिल्म देखने का और आनंद आओगा ना। तो मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी इसके बारे में सोच भी रही होगी सर, क्योंकि ये जब पुरानी फिल्में लगती थी नई भी लगेंगी, थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा, आशावादी होना चाहिए। अच्छा जितनी बातचीत होगी अपनी, और आपने मेरे पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए, ब्लेम भी ला दिया मेरे पे बहुत ज़्यादा, कचड़ कचड़ की जो आवाज़ आ रही है, इस तरह के भी हैं, बेर नहीं क्या रहा बुलाया, मैं मन में लिए बैठा हूँ। ये मेरे कुछ हो है, मतलब अपने एक हेल्दी डिस्कशन कर लिया चाप है रोटियाँ पे, उसके अलावा अपने रोज गार्डन में ही घूम फिर कर रह लिए। इसके अलावा अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर स्पोर्ट्स ग्राउंड है, अपना यूनिवर्सिटी मार्केट है, एक बहुत बड़ा अड्डा, मतलब इवनिंग में बच्चे डिपार्टमेंट में जाने के बाद मेरे हिसाब से हर कोई वहाँ पे एक बार तो चक्कर मार का हुआ है। हॉस्टल का कैंपस है, तो बॉयज़ का चाहे गर्ल्स का है, इनका बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करो, मतलब सबसे मेन तो मैं फोकस करो एक बार इसके ऊपर कि अपने जो यूनिवर्सिटी मार्केट है और उसमें डिपार्टमेंट से जाने के बाद का जो माहौल है उसके ऊपर। आपने मुझे ऊपर क्वेश्चन करा कि भाई जो और भी अपनी लोकेशंस है यूनिवर्सिटी की, उनके बारे में बात करा, तो दर्शकों मैं बता दूं कि हमने बहुत सारे व्लॉग बना रखे हैं चैनल पे, नीचे देखो आप, वो हॉस्टल्स के व्लॉग भी हैं, वो मार्केट के भी हैं, वो अलग अलग एरियाज़ के नाम थे, आप वो भी देख सको। उसके अलावा हम अलग और भी डेडिकेटेड व्लॉग बनावाएंगे, लेकिन फिर भी आप उनके बारे में ब्रीफ में बात करा, तो जो अगर आपने बात करी भाई यूनिवर्सिटी मार्केट की, वो एक बहुत बड़ा अड्डा गया आपने एक तरीके से कहने का मतलब, वहाँ पर बहुत बड़ी गैदरिंग हुआ है, शाम में आप जाओगे तो एक अलग तरीके की गैदरिंग मिलेगी कमाल की। वहाँ दादा की चाय मशहूर है, जैसा कि बताऊँ मैं सीधा आपको बताता हूँ, जैसे आप थर्ड गेट से जाओगे, देखना चलना, थर्ड गेट के अंदर से जैसे आप घुसे, आप बाइक पे हो, जैसे किसी भी, या पैदल हो सकते हो, बाइक पे जा रहे हो, 50 मीटर चलते आपको मिलेगा फौजी बैठे मिलेंगे, चेक पोस्ट, वहाँ से आप गुजरोगे, 3 बंदे होगे तो एक को उतार देंगे कि 2 जाओ, कैमरा लगाओ, टोकन लेकर जाओ, 2 जाओ बाइक पे। जैसे ही आप चलोगे 10 मीटर चलते ही एक लेफ्ट आएगा, वो नहीं लेना, आपको सीधे चलना है। लेफ्ट साइड में फिर आपको मिलेगा कम्युनिटी सेंटर, राइट साइड में भी एक छोटा सा कम्युनिटी सेंटर है, चलते रहो चलते रहो। कम्युनिटी सेंटर के क्रॉस करते ही एक ब्रेकर आएगा, ब्रेकर से जैसे ही आपकी स्पीड कम है तो आराम से ऐसे जाओगे, चलते ही आपके लेफ्ट साइड में नज़र डालोगे, नज़र लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा एक खूबसूरत सी पत्थर की बिल्डिंग, उसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ लॉ। उसके राइट साइड में आपके शुरू हो जाएंगे जो अपने प्रोफेसर्स के क्वार्टर्स हैं, वो वाला कॉम्प्लेक्स, वो चलता रहेगा राइट में लास्ट तक। फिर जैसे ही आप आगे चलोगे, थोड़ा सा चलते ही लॉ डिपार्टमेंट क्रॉस करते ही एक और लेफ्ट आएगा आपका, उसमें नहीं मुड़ना, सीधे चलना, सीधे चलोगे, आपके लेफ्ट साइड में एक छोटा सा पार्क दिखेगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा पेड़ है, जंगल टाइप, वो क्रॉस करती है आपको मिलेगा एक एनिमल हाउस, उसका नाम शायद चेंज कर दिया होगा, एनिमल हाउस मिलेगा लेफ्ट साइड। थोड़ा सा और आगे गुजरोगे, उसके बाद चलते ही चलते लेफ्ट साइड में टेक्निकल अपने जो डिपार्टमेंट्स है वो शुरू हो जाएंगे। करते 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 आप आगे आएगा एक और आपका टी पॉइंट कहने का मतलब एक लेफ्ट में रोड जाएगा, एक सीधा, एक हम आ रहे हैं उस साइड। टी पॉइंट बनेगा राइट साइड में हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी हेल्थ सेंटर। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, रात को 24 घंटे खुला रहे हो, कहने का मतलब आपको कोई समस्या हो, गोली गाड़ी आप किसी टाइम जाके ले सको, दवाई ले सको, उड़े जाके आप किसी तरीके का चेकअप करा सको। जैसे उससे क्रॉस करोगे टी पॉइंट को, आप लेफ्ट में नहीं मुड़ना, आप क्रॉस, एक नहर है,
जो बंद कर दी, पहले वो खुली थी, उसको जैसे ही क्रॉस करोगे, पुल क्रॉस करते लेफ्ट साइड में आपका शुरू हो जाएगा यूनिवर्सिटी मार्केट कॉम्प्लेक्स, जिसको लोग UMB बोलते हैं। उसके अंदर जैसे ही अंदर घुसोगे आप, अंदर घुसते ही आपके लेफ्ट साइड में दुकानें, दुकानों के बिल्कुल सामने एक कॉरिडोर, बरामदा काफ़ी सुंदर सा, उसमें आपको जूस वाले के सामने फ्रूट्स मिलेंगे, फोटोस्टेट वाले की मशीन मिलेगी, फ़ोटो वाले के अलग अलग चीज़ें मिलेंगी, वो मिलेंगी। राइट साइड में भी आपको सेम चीज़, कॉर्नर पे आपको एक दुकान मिलेगी जो पंचर वगैरह, किसी की बाइक पंचर हो जाए तो लगवा सकते हैं, ठीक है। सामने घुसते ही दोनों ब्लॉक्स के सामने एक बरगद का पेड़ है, खूबसूरत, उसकी कटिंग बड़ी खूबसूरत कर रखी है, आप जाके देखोगे। उसके नीचे साइकिल्स खड़ी रहती हैं जो पंचर वाले हैं उनकी, और सामने उसके पेड़ के बिल्कुल, अगर अपोजिट पेड़ के बिल्कुल मतलब पीछे है एक वीटा बूथ, वहाँ पे आप चाय की चुस्कियाँ ले सकते हो, बहुत ही शानदार। और अब बूथ से बिल्कुल थोड़ा सा राइट जाओगे, इधर एक और पंचर की दुकान, उसके आगे अपनी बुक शॉप है, उसके आगे अपनी उसकी जोंटी बाई की वो है फ़ोटो शॉप है। उसके राइट साइड में जाओगे एक और शॉप, उसके राइट साइड में जाओगे दादा की शॉप, दादा की चाय की दुकान, जो बहुत ही मशहूर है। कहने का मतलब वहाँ दादा की चाय की दुकान का आगे सामने एक संसद हुआ, एक तरीके से जो जिस तरीके की संसद की आप पूरा बात कर रहे हैं, गैदरिंग हुआ है, और एक अलग तरीके की हुआ है। सामने उड़ा जाओगे अलग नज़ारा मिलेगा, चाय पर आप बातचीत करोगे। उसके ऐसे राइट साइड में अलग अलग कैफ़े खुले हुए हैं। एक वहाँ दुकान है दादा की चाय के बिल्कुल बराबर में, आपको हीटर वगैरह ज़्यादा आ रहा जुगर, हीटर ले लो, उन पे रोड ले लो, कुछ तरीके की, सर्दी में आप कूलर ले सको किराए पे। उसके बराबर में धोबी की दुकान है। इस तरफ आप जाओगे तो बिस्तर वगैरह ले सको। उस तक आगे चलोगे तो आप नीरी सारी ये परचून की दुकान है, फोटोस्टेट की दुकान है, बाइंडिंग वगैरह की, इस तरीके की दुकानें हैं। अपने वो अपने क्या नाम लेते, जतिन भाई जी की दुकान है। उसके सामने बेंच लगे हुए हैं, एक पीपल का पेड़ है, उसके इधर उधर लकड़ी के बेंच है दादा के, प्लस वो एक और शॉप, उनकी कुर्सियाँ, उन पे अलग अलग जगह पे बैठ के लड़के लड़कियाँ बैठी हैं। महिला मित्र, पुरुष मित्र भी हो सके हैं, दोस्त हो सके हैं, भाई बहन हो सके हैं। इधर ग्रुप बैठे हैं, चाय ले रहे हैं, हेल्दी टॉक। उधर एक और खूबसूरती मिलेगी आपने, वहाँ बैठे होंगे फाइन आर्ट डिपार्टमेंट के बच्चे। उनकी एक तरीके की प्रैक्टिकल वर्क होता है कि वो शाम में जाकर उड़ते कुछ ना कुछ आकृति बना कर ले आऊँगे, अपना स्केच, इतना बड़ा बोर्ड, उसके ऊपर पेपर, उस पर स्केच वगैरह लेकर बैठे रहेंगे। वो जैसे आप चाय पी रहे हो, आपकी चाय पीते पीते आपकी तस्वीर बना देंगे। ये अंदर का कॉम्प्लेक्स। जैसे ही उस कॉम्प्लेक्स से बाहर उस तरफ निकलोगे, सामने एक कैंटीन है, गोपाल कैंटीन, उसके बराबर में उपमन्यु कैंटीन। इस तरफ लेफ्ट में जाओगे तो आपका उधर निकल जाओगे गर्ल्स हॉस्टल की तरफ, अपना रिवर साइड पार्क में से कंक्रीट पाथ जो है, सामने कैंपस स्कूल है। इस तरफ राइट में जाओगे, सामने पार्किंग है और इधर से ग्रिल लगी हुई है। मार्केट का एक और कॉम्प्लेक्स शुरू हो गया जहाँ पे जूस की दुकानें हैं, आपकी पावा है, फोटो स्टेट की दुकानें हैं, एक बड़ी परचून की दुकान है, और दुकानों के बिल्कुल सामने पार्किंग है जो उसके अंदर खूबसूरत पेड़ लगे हुए हैं, 4-5 ऐसे बिल्कुल गोल गोल पेड़। वहाँ एक अलग तरीके की खूबसूरती है, और आप बैठोगे जाकर आराम से, आपने बढ़िया फील होगा। उस आगे चलोगे आप, एक दो फोटो स्टेट की दुकान, एक नाई की दुकान, उसके तुरंत बाद आपका शुरू हो जाएगा SBI बैंक। SBI बैंक में आपको कोई कार्य करवाना करवाओ, ATMs हैं। उसके बिल्कुल सामने जो कॉम्प्लेक्स है SBI के बिल्कुल सामने, जिस रोड से हम आ रहे थे उससे अब राइट में बिल्कुल जो सामने रोड जाएगा वो जाएगा बॉयज़ हॉस्टल कॉम्प्लेक्स में। आगे निकल जाओगे आप स्पोर्ट्स ग्राउंड की तरफ है ना, IT की तरफ। तो ये मार्केट की जो खूबसूरती, एक अलग व्यूज़, गाड़ियाँ शाम को, उधर एक मूंगफली की रेडी खड़ी होती है, कभी जाना, इतनी गर्मा गर्म मूंगफली देता है बंदा। और उसके पास मिलेंगे आपको वो गज्जक, नाना प्रकार की गज्जक आपको मिलेंगी, गर्मा गर्म मूंगफलियाँ खा के। उधर एक 10 रुपये का मूंगफली का आप एक पॉलीथीन लीजिए, वहाँ बैठिए, साथ में आपकी कोई महिला मित्र है, एक मूंगफली वो खा रही है, एक आप खा रहे हो, एक आप खा रही हो, मैंने आपको देखा है इसे खाते हुए। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो, उधर चाय पे बातचीत कर सकते हो। प्लस वहाँ पे सारा स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, चाहे वो आपको नोट्स लेने हो, नोट्स कॉपी करवाने हो, बाइंडिंग करवानी हो, कोई डॉक्यूमेंट निकलवाना हो, कोई फॉर्म भरना हो, हर तरीके के कैफ़े हैं वहाँ। वहाँ पे लड़कियों के लिए ब्यूटी पार्लर भी है, लड़कियों को कुछ लेना, लड़कियों के लिए अलग से एक शॉप है जहाँ आप लड़कियों के ही कपड़े मिलते हैं, वो चीज़ भी है उधर। वहाँ पर एक अलग तरीके का एक बोर्ड बना रखा है हमने, शायद उसको सैनिक कुछ नाम दे रखा है, मैं भूल गया। उसके ऊपर हमारी सैनिकों की वो उनके बारे में नोट्स या तस्वीरें लगाते हैं हम लोग, तो वो चीज़ बना रखी है। मतलब कमाल है, कैमरेज लगे हुए हैं, आप कोई गलत एक्टिविटीज़ उधर कर नहीं सकते, कैमरा में आ जाओगे। बाहर मोमोज वाला खड़ा होता है, मोमोज के ऊपर काफ़ी भीड़ पाओगे। अपना शाम में जाओगे ना, लड़के लड़कियाँ काफ़ी मोमोज खाते मिले हैं। हालांकि मैंने कहा कि मोमोज कम खाया करो, लेकिन ये भी एक नज़ारा है यूनिवर्सिटी का अपना। अभी रात को जैसे उपमन्यु कैंटीन के सामने एक वो इतनी बड़ी जो कढ़ाई होती है,
उस पर नीचे आग जलेगी गुटकों से और उसमें वो मलाई वाला दूध शुरू हो जाएगा, वो दूध आप पी सकते हो। तो इस तरीके की अलग अलग चीज़ें, जलेबी मिलती है, मार्केट का अलग नज़ारा। आप वहाँ जाओगे, कम से कम एक चाय पियोगे, इधर उधर घूमोगे, 1 घंटा आपका खर्च, इतना आनंद आएगा। तो ये था मार्केट का नज़ारा। कुल मिलाकर अशोक भाई जैसे आपने बताया कि मतलब एक ढंग से अपनी जो यूनिवर्सिटी मार्केट है उसके अंदर चाहे आपको छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़, हर तरह की चीज़ें वहाँ पे आप लोगों को मिलेंगी, चाहे वो नोट्स हैं, बुक्स हैं, आपका पहनने कपड़े, लगेज, जो भी आपको चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। और उसके अलावा अपनी यूनिवर्सिटी का कैंपस तो ब्यूटीफुल है ही। बहुत अच्छी बातचीत अपनी रही, तो फ्यूचर में भी इस तरीक़ा की बातचीत करते रहेंगे और नए नए वो लोग लेकर आएंगे इस तरीक़ा के भी बातचीत के भी। वैसे बैठे थे बातचीत में, कम से कम जो बातचीत आप डेली कराऊंगा कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। हमने सोचा भाई आपने ठीक लग गया चर्चा, आपने कि मज़ा आया इसमें, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दिए। अरे भाई कमेंट करके जरूर बताइए, मतलब जो हम बातचीत करने लग रहे हैं उसमें आपने कड़ा मजा आया, कड़ा उसने और इम्प्रूवमेंट कैसे कर सका, कमेंट करके जरूर बता देगा। प्लस आप इसमें कुछ जोड़ सको कि भाई उस तरीके वहाँ की वीडियो बनाओ, उस तरीके की वीडियो बनाओ। तो हम सजेशन भी चाहेंगे आपसे, तो इस तरीके की ज़रूर कुछ ना कुछ नया लेकर आते रहेंगे, इन्फॉर्मेशन तो आती रहेंगी, उसके साथ में कुछ नया लेकर आएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ना शेयर कर दो, चैनल ना सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। और मैं वीडियो में ये बात दोबारा भी जोड़ना चाहूँगा, लास्ट में हर वीडियो में बोलूँ, मतलब नई भी विशेष तौर पर शुरू भी कराएंगे। कोई रिसर्च स्कॉलर जितने भी अपने हैं यूनिवर्सिटी में, जिन्होंने लग रखा है कि मैंने भाई रिसर्च में ये काम करा है, हम तो खुद कांटेक्ट करे लाएंगे उनसे, लेकिन अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो हमसे कांटेक्ट करें, उनके साथ हम उनकी जो रिसर्च का जो टॉपिक है उस पर बातचीत करें। और सिर्फ रिसर्च स्कॉलर नहीं, चाहे किसी तरीका का कलाकार है, हाँ। कोई भी है, मतलब किसी भी प्रकार का टैलेंट है वो है, हमसे कांटेक्ट करो ताकि हम एक उनसे बातचीत करा लोगों के बारे में, मतलब एक इंटरव्यू के तौर पर कि पता लगे कि लोगों ने भाई इसमें यह चीज़ है, और एक प्लेटफार्म के ऊपर अगर बात कराएंगे तो बढ़िया चीज़ होगी, ज़्यादा लोगों तक पहुँच होगी उसकी। तो फिलहाल के लिए वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।